गुड मॉर्निंग बच्चों। हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग सम लेटर्स। तो इसमें हमने यहाँ तक हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था और नाउ वी आर डिस्कसिंग द फिगर इट आउट ऑफ दिस चैप्टर। ये फिगर इट आउट है, आपकी स्क्रीन पर है। आई गेव सम क्वेश्चंस एज योर होमवर्क। जैसे कि हम इसको डिस्कस करते हैं इफ़, तो हमें करना क्या है इसमें, वी हैव टू फाइंड द सम। तो हाउ कैन वी फाइंड द सम? वी कैन राइट इन दिस वे 5y because we have to find the sum. So with the sign we will simply write 5y minus 6 plus x again plus x plus 2 plus 5y. Okay. तो द सेम क्वांटिटी, द क्वांटिटी विद द सेम एल्जेब्रिक वैल्यू, या ये कहें विद द सेम वेरिएबल, एल्जेब्रिक पार्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए। दे आर नोन एज द लाइक टर्म्स, ओके, एंड यू कैन कंबाइन देम। हाउ यू कैन राइट दिस? यू कैन राइट दिस 5y प्लस 5y, constant terms will be written together, x plus x and minus 6 plus 2. 5y plus 5y becomes 10y and x plus x 2x, and obviously minus 6 plus 2 gives you, माइनस की क्वांटिटी ज़्यादा है, न्यूमेरिकली ज़्यादा है, तो इट इज़ -4. So this can also be written as that you can take, because there are two 5y है, तो so you can take 2 as common, so it leaves you with 5y plus x minus 2. So this is also a way to add this pictures, okay. Similarly you can use this method to add all these 3. एक ये है आपके पास, एक ये, आपको ऐसे ही ऐड करना, ठीक है। नाउ आई लव इट and today we shall understand more interesting pattern too. यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यू आर हैविंग दीज 2 एक्सप्रेशंस, एक तो ये है आपके पास, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन। यू नो फ्रॉम द नंबर थ्योरी दैट मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट अ सिंपल रिपीटेड एडिशन, है ना। इफ़ यू ऐड 3 4 टाइम्स, सो इट इज़ इक्वल टू, अगर आप 3 को 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 3 into 4. तो सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन अलजेब्रा. p इज एडिड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइक टर्म्स. p इज द लाइक टर्म, है ना, ये सब p's जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं. p is added 4 times, so it gives you 4p. Here p is added 3 times, so it gives you 3p, and q is alone plus q. इसका एडिशन ये हो जाएगा सिंपली, ओके. हियर p माइनस q प्लस p माइनस q है, तो p आर लाइक टर्म्स, सो यू कैन राइट देम, यू कैन कंबाइन देम 2p, and these are q minus q. They are written twice, so minus sign will remain the same, -2. तो ऐसे you can write these expressions using this concept what we are discussing, okay. अब कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उन गलतियों को भी ध्यान देना है ना. जैसे sometimes we write 3a, बच्चे ऐसा लिखते हैं 3a plus 2b is equal to 5a लिख देंगे, है ना, या 5b लिख देंगे, कुछ और भी लिख सकते हैं. तो दे कमिट मिस्टेक्स, सो यू हैव टू, इसका नाम क्या है, माइंड द मिस्टेक, मैन द मिस्टेक, मतलब मिस्टेक को ध्यान रखना है और देन यू हैव टू करेक्ट दैट, है ना. आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म लिखनी है इसकी, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसकी जगह क्या आना चाहिए, ओके. अब जैसे ये है 6 इंटू, ये इंटू पढ़ा जाएगा 6 into p plus 2, तो इट शुड बी 6p एंड 6 into p, और यहाँ पे लिखा क्या गया 6p plus 8,
तो करेक्ट फॉर्म विल बिकम 6p प्लस 12। उसने क्या किया, इसमें क्या मिस्टेक हुई कि 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई होना था, बट इट एडिड 6 टू 2, है ना। इसने 6 को 2 के साथ ऐड कर दिया। ओके, ऐसा ध्यान रखना है, देखना है सबको। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, इन्हें देखें। फॉर्मूला डिटेक्टिव इसका नाम है। अब इसे देखें, यहाँ पर एक एक हम मशीन को देखेंगे, ये मशीन है, ठीक है। अब आप देखें इसको, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ दिस नंबर मशीन। यहाँ पर देयर आर 2 नंबर्स 5 and 2, और यहाँ पर एक नंबर आ रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ऐसे ये आगे चलता जा रहा है पैटर्न, और यहाँ पर हमसे एक तरह से पूछा गया कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो पहले हमें वी हैव टू ऑब्जर्व दैम वेरी केयरफुली, और वी हैव टू एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 नंबर्स। ठीक है, हमें इन 3 नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। तो देखो पहले इन 2 नंबर को देखो, 5 है, 2 है और ये 8। हाउ द 8 कैन कम आउट ऑफ दीज 2 नंबर्स, कैसे आया होगा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि 5 की हम 2 में मल्टीप्लाई करें अगर, ठीक है, और -2 कर दें तो 5 2 या 10, 10 - 2 8, ये आ गया। ये तो चलो बन जाता है। अब इसे देखते हैं हम करके। अगर हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 2 एंड माइनस क्या करना है 1, ये वाले को माइनस करना है, तो 16 - 1 इज 15, ये भी बन गया करेक्ट। अगेन वी मल्टीप्लाई 9 × 2 दैट इज 18, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 11, तो इट गिव्स यू 7, ये भी बन गया। इसका मतलब यही इसका फॉर्मूला है। तो नाउ वी कैन राइट 6 × 2 - 4 विच गिव्स यू 12 - 4, दैट इज यहाँ पर 8 आ जाएगा आंसर, है ना। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। अब आगे फिर ये है, ये आप लोगों को करने हैं, इनमें आप लोग फाइंड करेंगे। ओके, इसमें आप देखेंगे, दोनों आपको ये करने हैं होमवर्क में, है ना। आप इनकी पिक्चर लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर, पिक्चर लेकर उसको पेस्ट भी कर सकते हैं इन योर नोटबुक। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न। अब यहाँ पर कुछ डिजाइंस यू आर गिवन, ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप, यू कैन ऑब्जर्व दैट पैटर्न, दीज पैटर्न, है ना। ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, दे आर गिवन एज अल्फ़ाबेट्स देयर नेम। ओके, ABCDEF। ओके, तो आप इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यू जस्ट ऑब्जर्व C, जो C डिज़ाइन है, C इट अपियर्स फर्स्ट टाइम हियर, 3rd पोजिशन पे अपियर हुआ है वो। सेकेंड टाइम व्हेन इट अपियर्स, तो दैट इज 6th पोजिशन, 6th पे हुआ। ओके, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, देखो ये फर्स्ट पोजिशन है, सेकेंड एंड थर्ड। द C डिजाइन अपियर्स फर्स्ट टाइम एट 3rd पोजिशन एंड द सेकेंड, बिकॉज द पैटर्न इज गोइंग ऑन, एंड द सेकेंड टाइम इट अपियर्स एट द 6th पोजिशन। तो थर्ड टाइम जब ये अपियर होगा तो कौन सी पोजिशन होगी, सिंपली 9th पोजिशन होगी, 9th होगी पोजिशन। ऐसे जब ये 4th टाइम इट विल अपियर, तो द पोजिशन यानी कि नंबर काउंट कौन सा होगा इसका, कि उस स्थान पर बैठा हुआ है, तो वो 4th टाइम में हो जाएगा 4 × 3। इट मीन्स इट अपियर्स एज द टेबल ऑफ 3। मतलब इसकी पोजिशन अगर हमें निकालनी है कि पोजिशन क्या होगी, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू कि विच पोजिशन यू वांट टू फाइंड। तो हम विच नंबर यू वांट टू फाइंड, उसका अपियरेंस का नंबर क्या है। अगर हमें पूछना है कि 100वीं बार 100th टाइम दिस डिजाइन C विल अपियर एट विच पोजिशन, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई सिंपली इट बाय 3। ओके, तो इसका फॉर्मूला nth टाइम का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें जनरल, कि nth टाइम इट विल अपियर एट विच पोजिशन, तो वी कैन से दैट 3n, ये हमारी पोजीशन होगी। हमारी पोजीशन क्या होगी 3n एट दिस पोजीशन। अब वी कैन ऑब्जर्व B को ऑब्जर्व करें जरा।
बी जो अपीयर हो रहा है वो सेकंड पोजीशन पे अपीयर हो रहा है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे अपीयर हो रहा है, यानी कि सेकंड पे अपीयर हो रहा है, फिर फिफ्थ पे अपीयर हो रहा है, फिर कब होगा, हर 3 के बाद होगा। फिर यहाँ जब ये सेकंड टाइम हुआ अपीयर तो ये आएगा, यानी कि ये आया, एंड दिस विल कम, उसके बाद ये आएगा, ये बनेगा डिज़ाइन यहाँ पर, देन इट विल अपीयर। तो ये फिफ्थ पोजीशन है, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ पोजीशन पे आएगा। फिर 3 ऐड हो रहे हैं, क्या ऐड हो रहे हैं, 2 में हमने 3 ऐड किया, फिर 5 में हमने 3 ऐड किया, अगेन वी शैल ऐड 3 टू, तो 11th पोजीशन हो जाए। 11th पोजीशन पे होगा वो, पहली बार है सेकंड पोजीशन, दूसरी बार है फिफ्थ पोजीशन पे, तीसरी बार इट अपीयर्स एट द 8th पोजीशन, और चौथी बार इट अपीयर्स एट 11th पोजीशन। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एट nth टाइम्स, एट विच पोजीशन nth टाइम्स द डिज़ाइन बी विल अपीयर, कौन सी पोजीशन पे अपीयर होगा, तो हाउ वी कैन फाइंड कि व्हाट विल बी द पोजीशन, हमें इनमें रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी। ये 4 है, 4 में फोर्थ पोजीशन में हमने कुछ किया कि नंबर 11 मिल गया, तो व्हाट यू कैन डू, या थर्ड पोजीशन को प्राप्त करने के लिए हमने थर्ड यानी कि 3 में कुछ किया कि उसका रिजल्ट N8 आ जाए। सेकंड पोजीशन दैट इज फिफ्थ पोजीशन को लाने के लिए हमने सेकंड यानी कि 2 में कुछ किया, ये सेकंड पोजीशन है ना, 2 में कुछ किया एंड इट गिव्स यू द रिजल्ट 5। ये तो ये पोजीशन है, इन पोजीशंस में और कितने बार वो आया अपीयर हुआ उसमें रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप यू नीड टू एस्टैब्लिश। ये सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम आने के लिए उसे 8th पोजीशन पे पहुंचना पड़ा, फोर्थ टाइम आने के लिए उसे 11th पोजीशन पे आना पड़ा, ऐसी nth टाइम आने के लिए उसे किस पोजीशन पे होना पड़ेगा। तो 2 से कैसे 5 आ सकता है, इफ यू मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 और -1 कर दें तो 5 आ जाता है। इफ यू मल्टीप्लाई 1 से कैसे 2 आएगा, 1 इंटू 3 और -1 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इफ़ यू मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 और -1 कर दें तो 12 - 1 दैट इज 11 आ जाएगा। इफ़ यू मल्टीप्लाई द पोजिशन, इफ़ यू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ टाइम by 3 and subtract 1, so you get the position of the design B. So simply if you have to find the position of nth times appearance of design B, you need to multiply n by 3 and subtract 1 from it. So it is the general formula to find the position of design B. So similarly all the डिज़ाइंस पोजीशन कैन बी फाउंड इन दिस वे। ठीक है, तो आप ऐसे सभी की निकाल सकते हो। आज हम इतना ही करते हैं, इन सब के जो जवाब हैं यहाँ तक इस पेज को आप करेंगे, और एक ये एक्टिविटी ऑलरेडी वी हैव डन, यू विल गो थ्रू दैट, यू विल गो थ्रू विद दिस, ओके, और इसके कुछ क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।